गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पुराने लेक्चर्स में स्टार कनेक्टेड लोड को डिस्कस किया था 3 फेज के। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे डेल्टा कनेक्टेड लोड को, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो चलिए हम सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं इसके। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो हमारा ट्राइंगल शेप कनेक्शन होता है। तो हमने सबसे पहले तीनों फेजेस पर 3 कॉइल्स कनेक्ट कर दिए। दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज वी फेज। नाउ जैसे हमने स्टार के साथ 3 वायर्स कनेक्ट किए थे, सिमिलरली हम अपने डेल्टा के साथ भी 3 वायर्स कनेक्ट करेंगे, बिकॉज वायर्स के बिना हम कनेक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। आर वाई वी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई इज वी आर वाई, दिस इज वी बाय वी एंड दिस इज वी बी आर। पहले लेक्चर में बताया था फेज सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखेंगे। नाउ इस फेज की करंट है, लाइन की करंट है आई आर, इस लाइन की करंट है आई वाई एंड इस लाइन की करंट है आई बी। नाउ अब हम फेज के वोल्टेज को देखते हैं। ये फेज जो है हमारा आर और वाई के बीच में आ रहा है, तो इस फेज का वोल्टेज हो गया वी आर वाई। ये फेज वाई एंड बी के बीच में आ रहा है, तो इस फेज का वोल्टेज वी बाई बी। सिमिलरली ये फेज बी और आर के बीच में आ रहा है, तो वोल्टेज इज वी बी आर। नाउ ये आई आर करंट इस पॉइंट पर आकर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, आई वाई करंट भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, आई बी करंट भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। तो हम लोगों ने फेज सीक्वेंस के हिसाब से एक क्लॉकवाइज सीक्वेंस लिया और तीनों फेजेस में करंट को डिवाइड करा दिया। तो हमने अपनी सीक्वेंस क्या लिया है करंट का, दिस सीक्वेंस। क्लॉकवाइज सीक्वेंस में हम लोगों ने अपनी करंट को बना दिया। तो यहां पर अगर हम लोग नोटेशन देते हैं तो सबसे पहले हम लाइन करंट की बात करते हैं। तो लाइन करंट इज आई आर, आई वाई एंड आई बी, एक कॉमन नेम आई एल। नाउ फेज करंट की बात करते हैं तो द फेज करंट इज आई आर बाय, आई बाई बी एंड आई बी आर। दिस इज आई फेज। अब अगर हम लोग लाइन वोल्टेज की बात करते हैं तो द लाइन वोल्टेज इज वी आर बाय वी बाई बी एंड वी बी आर, वी एल के बराबर। और अगर हम लोग फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो अगर आप डायग्राम देखेंगे फेज पे भी सेम वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा फेज वोल्टेज का नाम भी क्या हो गया, वी आर बाय वी बाई बी एंड वी बी आर फेज। बिकॉज लाइन भी आर और वाई के बीच, फेज भी आर और वाई के बीच, बोथ आर पैरेलली कनेक्टेड एंड पैरेलल में वोल्टेज सेम हो हमारा। तो वी आर बाई पूरा वोल्टेज पहुंचा। तो आई थिंक पहला रिलेशन आप लोग समझ गए, द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज। तो डेल्टा कनेक्शन के केस में द लाइन एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, सेम। पहले वाले वीडियो में हम लोगों को, आपको याद होगा कि हम लोगों ने करंट का रिलेशन निकाला था कि करंट जो निकल कर आती है इट इज सेम इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम और वोल्टेज सेम इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो नाउ रिलेशन अब कैलकुलेट करते हैं, द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट। अब अगर आप डायग्राम को देखें, करंट हमारी डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ पर 3 नोड हमें मिली हैं, आर नोड, वाई नोड, बी नोड। इन तीनों नोड पर हम एक एक करके केसीएल अप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट का। तो सबसे पहले हमने बनाया नोड आर। जब हम नोड आर की बात कर रहे हैं तो डायग्राम में देखिए, आई आर इज अ इनकमिंग करंट, आई बी आर इज ऑल्सो अ इनकमिंग करंट एंड आई आर बाई इज अ आउटगोइंग करंट। अकॉर्डिंग टू द केसीएल, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहां से हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर बाय माइनस आई बी आर। लाइन एक तरफ, फेज एक तरफ। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई आर बाई का पॉजिटिव फेज एंड आई बी आर का नेगेटिव फेज। सिमिलरली हम लोग अपनी बाकी की 2 नोड में इक्वेशंस बनाते हैं, यानी नोड वाई। जब हम नोड वाई की बात कर रहे हैं तो देखिए डायग्राम में, एट वाई नोड हमारा क्या है, आई वाई इज अ इनकमिंग, आई आर वाई इज अ इनकमिंग, आई वाई बी इज अ आउटगोइंग।
इस डायग्राम को यहीं पर रखते हैं और अपनी इक्वेशंस को बनाते हैं। तो आई वाई इज इनकमिंग, आई आर वाई इज इनकमिंग, आई वाई बी इज आउट गोइंग। तो इक्वेशन क्या बनी? आई वाई इक्वल टू आई वाई बी माइनस आई आर वाई। पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज में इसको चेंज कर देते हैं, ये कॉम्बिनेशन बना। सिमिलरली फॉर नोड बी, डायग्राम में देखिए, नोड बी के लिए आई बी इज इनकमिंग, आई वाई बी इज इनकमिंग, आई बी आर इज आउट गोइंग। तो आई बी प्लस आई वाई बी इज इक्वल्स टू आई बी आर। आई बी इक्वल टू हो गया आई बी आर माइनस आई वाई बी, यानी आई बी आर प्लस माइनस ऑफ आई बाई बी। तो ऐसा कुछ रिलेशन हम लोगों ने स्टार के केस में भी किया था, बट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, कि दो फेज वोल्टेज मिलकर वहां पर एक फेज वोल्टेज बना रहे थे, यहां दो फेज करंट मिलकर एक लाइन करंट को जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम फेज वैल्यू से बनेगा और हमारी फेज करंट है आई आर वाई, आई वाई बी एंड आई बी आर। तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर हमने ड्रॉ कर दिए। अब मुझको पहली करंट अगर देखनी हो आई आर को कैलकुलेट करने के लिए आई आर वाई का पॉजिटिव, आई बी आर का नेगेटिव, आई आर वाई का पॉजिटिव और आई बी आर का नेगेटिव। पहले तो ये बन गया आई बी आर का नेगेटिव, इन दोनों के बीच बना 60 डिग्री का डिफरेंस। अब दोनों का वही सेम पैरेललोग्राम मेथड, दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ आई आर विथ 30 डिग्री डिफरेंस। सेम डायग्राम बन रहा है हमारा जो स्टार में था, सेम मेथड, सब कुछ सेम, बस वो करंट के लिए, ये करंट के लिए और वो वोल्टेज के लिए था। द नेक्स्ट इक्वेशन इज आई वाई में आई वाई बी इज पॉजिटिव, आई आर वाई इज नेगेटिव, आई वाई बी इज पॉजिटिव एंड आई आर वाई इज नेगेटिव। नेगेटिव किया, अगेन दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। दिस इज अ रिजल्टेंट आई वाई विद 30 डिग्री। नेक्स्ट इज आई बी, तो आई बी आर का पॉजिटिव एंड आई वाई बी का नेगेटिव, दोनों के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज आई बी विथ 30 डिग्री डिफरेंस। तो फेजर डायग्राम भी हमारा बिल्कुल सेम बना है। तो अब आप समझ गए होंगे पैरेललोग्राम मेथड लगाना है। तो आई आर इक्वल टू आई आर वाई का स्क्वायर, आई बी आर का स्क्वायर, बिकॉज आई आर के लिए ये दो करंट यूज हुई हैं। 2 आई आर वाई, आई बी आर, दोनों के बीच का एंगल cos 60। आई आर इज अ लाइन, आई आर वाई इज अ फेज, आई बी आर इज ऑल्सो फेज, आई फेज इंटू आई फेज इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आई फेज स्क्वायर प्लस आई फेज स्क्वायर प्लस आई फेज स्क्वायर। तो आई एल इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई फेज। तो इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम वी एल इक्वल टू √3 वी फेज, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम आई एल इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई फेज। तो अब आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी कि पावर दोनों के केस में सेम ही निकल कर आएंगी। तो पावर का फॉर्मूले हमारे एज इट इज बनेंगे, P इक्वल टू 3 V फेज आई फेज cos phi और √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos phi। अगर हम एपरेंट पावर की बात करें तो S इक्वल टू 3 V फेज आई फेज और √3 टाइम्स ऑफ VL IL। अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो Q इक्वल टू 3 V फेज आई फेज साइन फाई और √3 टाइम्स ऑफ VL IL
sin phi। तो पावर चाहे स्टार के केस में निकालो चाहे डेल्टा के केस में निकालो, वैल्यू इज सेम। तो नाउ हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3 identical coils each having resistance of 15 ohm and inductance of 0.03 Henry are connected in delta। पता है हर न्यूमेरिकल में मेंशन्ड होगा कि वो स्टार का न्यूमेरिकल है या डेल्टा का न्यूमेरिकल, ये हमेशा गिवन होगा जिससे कि आप फॉर्मूले सही अप्लाई कर सकें। 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट द फेज करंट, सेकेंड पार्ट इज लाइन करंट, थर्ड इज पावर फैक्टर, फोर्थ इज टोटल पावर। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना है, पहले स्टार के वीडियोस में मैंने भी यही बताया था, इम्पीडेंस फेज का होगा, वोल्टेज लाइन का होगा। तो आर फेज दिया गया है 15 ओम एंड एल फेज दिया गया है 0.03 हेनरी। तो द फर्स्ट पार्ट वी कैलकुलेट द एक्सएल फेज 2 पाई एफ एल, 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50, एल इज 0.03। तो एक्सएल की वैल्यू निकल कर आई हमारी 9.425 ओम। तो हमने यहाँ से जेड फेज कैलकुलेट कर लिया, आर फेज स्क्वायर प्लस एक्सएल फेज स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाली, तो द वैल्यू इज जेड इज 17.72 ओम। नाउ यहाँ पर लाइन वोल्टेज गिवन है हमें 400 वोल्ट एंड द कनेक्शन इज डेल्टा। इफ द कनेक्शन इज डेल्टा, द VL एंड V फेज बोथ आर सेम। नाउ अभी हम कैलकुलेट करते हैं अपनी करंट को। तो फर्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट द करंट, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आई फेज को कैलकुलेट किया। तो आई फेज का फॉर्मूला होता है V फेज अपॉन जेड फेज, और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। V फेज इज 400, जेड फेज इज 17.72। हमने आई फेज को कैलकुलेट किया, दिस इज 22.58 एम्पियर। सेकेंड पार्ट इज IL, और IL का रिलेशन अभी अभी आपने डेल्टा कनेक्शन में निकाला है, √3 टाइम्स ऑफ आई फेज 22.58, वैल्यू रखी 39.11 एम्पियर। cos phi, R phase upon Z phase, R phase is 15, 17.72, the value of cos phi is 0.8468, and the last part is power, √3 times of VL, IL cos phi. VL is 400, IL is 39.11, cos phi is 0.8468, the power is 22.943 kilowatt. These are the power. Now अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एक ही न्यूमेरिकल जिसमें हम लोग स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन लगाना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं कि एक ही न्यूमेरिकल में हमने स्टार भी सॉल्व किया एंड डेल्टा को भी सॉल्व किया। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आइडेंटिकल कॉइल्स connected in delta across 400 volt 50 hertz 3 phase AC supply take a line current of 17.32 ampere at a power factor of 0.8 lagging। यहाँ लैगिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कंपलसरी है कि यहाँ पर R और L का कॉम्बिनेशन होगा। इफ यहाँ लीडिंग होता तो R एंड C का कॉम्बिनेशन होता। पहले वीडियोस में भी आपको ये चीज क्लियर से बताई गई है। कैलकुलेट करना है, द फर्स्ट पार्ट इज फेज करंट,
The second part is R and L of each coil and third part is power. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. गिवन डेटा क्या क्या है यहाँ पर हमारा. सबसे पहले VL गिवन है 400 वोल्ट, कनेक्शन इज डेल्टा, तो ये V फेज के बराबर हुआ. लाइन करंट गिवन है यानी IL गिवन है 17.32 एम्पियर. I फेज कैलकुलेट कर लेते हैं. IL डिवाइडेड बाई √3, 17.32 डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स यानी 10 एम्पियर. ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया. साथ में हमें पावर फैक्टर दिया गया है 0.8. तो देखिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया. I फेज. पावर भी सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos phi, सब कुछ गिवन है. √3 टाइम्स ऑफ VL इज 400, IL इज 17.32, पावर फैक्टर इज 0.8. यहाँ से हमने अपनी पावर को कैलकुलेट किया तो पावर निकल कर आई हमारी 3200 वॉट. नाउ अब हम इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं. द Z फेज फॉर्मूला इज V फेज अपॉन I फेज. V फेज इज 400, I फेज इज 10, 40 ओम. दिस इज अवर Z फेज. यहाँ से हम cos phi का फॉर्मूला लगाएंगे और अपने R फेज को कैलकुलेट करेंगे. R फेज इक्वल टू Z फेज cos phi यानी 40 इंटू 0.8, 32 ओम. Z फेज का फॉर्मूला यूज करेंगे. R फेज स्क्वायर प्लस XL फेज स्क्वायर. यहाँ से XL फेज निकल कर आया अंडर रूट में Z फेज स्क्वायर माइनस R फेज स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे और XL की वैल्यू निकल कर आई हमारी 24 ओम. XL का फॉर्मूला 2πfL यानी L फेज हो गया हमारा XL अपॉन 2πf. 24 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50. The value of L is 76.39 मिली हेनरी. आई होप अब आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को अब 3 फेज के न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. होप यू लाइक दिस वीडियो.